तो फाइनली मैं घर बसाना चाहती हूँ। मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है और अंश के साथ बहू भी आएगी। इसका पार्ट 2 में आप सभी का ना बहुत स्वागत है। तो जिज्जी ने भाई बहुत ज़्यादा आज आतंक मचाया और ऐसा कोई भी बीवी अपने घर बसाने वाले पति के बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देना चाहेगी जिसके बीच में कड़वाहट चल रही हो, जिसके बीच में ना इतनी बड़ी दरार आ गई हो। दरार का अब तो इसने खाई बना दिया कि अगर तुम उसको पार करने की कोशिश करें तो वहीं गिर जाओगे। तो भाई साहब आपने देख लिया, फिर भी ये कह रही है मैं घर बसाना चाहती हूँ। मजाक चल रहा है, मजाक करने बैठी हो या बाकी लोगों को तुम सी समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि भाई जितनी होशियार तुम हो उतना कोई होशियार नहीं है? यही लग रहा है। यहाँ पर जो तुमने खेल खेला है, ये खेलना तुम खेलती कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब जानते थे कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ये खेला ना खेलो। तुम अच्छे बनने का ढोंग कई बार करी हो, लेकिन वो ढोंग ना तुम्हारा तुरंत उतर गया है। जैसे तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे पति ने बताई, बस तुमने अपने असली अवतार में आई। इतनी बताने भर की देरी होती है उस बंदे की, बस ए ऊपरी परत नोचो आ जा, या मैं हूँ ये है। तो यही हो तुम। हेलो गाइस, बांसुरी बजाओ। हेलो गाइस, सुरताल मिलाओ। आप सारे लोग बताइए, कई लोग होंगे जो मेरे से एज में बड़े होंगे, उनको तजुर्बा ज़्यादा होगा ज़िंदगी का, और मुझे भी जितना तजुर्बा है, जितने सालों का है, मैं उसके अनुसार और जो आसपास का माहौल देखती हूँ और अपने साथ जो सिचुएशंस होती हैं उनके हिसाब से चीज़ें सोच के बोलती हूँ। ये प्रवचन देने नहीं बैठती हूँ कि कहीं कोई रील से इंस्पायर होके या किसी मूवी से इंस्पायर होके बोलने लग जाएं। भाई साहब वो ना एक सीन क्रिएट किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, या एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ध्यान में रख के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। वो रियल नहीं होता है, रील होता है। तो बस रियल में जीना चाहिए। जो चीज़ नहीं पॉसिबल है वो नहीं पॉसिबल है। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि ये वाकई में रिश्ता बचाना चाहती हैं, डर वालों को छोड़ के, खास के ससुर के नाते? तुम्हारी सोच जिज्जी की सोच थोड़ा ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी, है ना? तो आपकी और उनकी सोच तो अलग ही है। उस सोच पे हम जाते नहीं हैं, खास कि भाई उस सोच को हम मैच ही नहीं कर पाएंगे, लेवल है ना। और जो लेवल का क्राइटेरिया जिज्जी ने डिसाइड कर दिया है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भगवान बचावे ऐसे लेवल से। तो अगर वाकई में 100 की सीधी बात, अगर ये वाकई में जो इतना बड़ा टाइटल लिखी है, अगर इसको यथार्थ के रूप में उतारना चाहती थी, तो इनको अगर लग भी गया था कि सामने वाले ने ऐसा बोला वैसा बोला, उसने हमारी जो षड्यंत्रकारी चीज़ें मैंने बोली थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और अलग तरीके से जो वहाँ पे हुआ चीज़ें प्रेजेंट कर दिया, तुम सीधे ना चिंटू को उठाती, जैसे कि तुमने बोला कि क्या मैं बच्चे को बोलूँ। बच्चे लोगों ने सवाल उठाया ना कि आज तक इसने बच्चे को ये नहीं रूबरू कराया है कि हाँ ये आपके पिताजी, फ़ोटो दिखा के, वीडियो दिखा के कि ये आपके पापा हैं। तो इसने एक बड़ा सा डायलॉग मारा है वीडियो में ही कि मैं क्या बोलती कि ये वही बाप है जो पुल के उस पार रहता है, जो आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि ना उसको 2-3 लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। ये वही बाप है जो आप 6 महीने के थे आपको घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि ये सबको पता है। और इसके पति ने भी अपने वीडियो में या लाइव में बताया था कि ये वो ऑफिस में बंदा था, यहाँ पर चाची और मम्मी जो भी लोग थे वो रोक रहे थे कि रुको मैं आता हूँ, रुको मैं आता हूँ, लेकिन इसने टैक्सी करी और अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और भाग के चलिए। फिर बार बार ये किस मुँह से बोलती है कि ये इन लोगों ने मुझे निकाला, मेरे 6 महीने के बच्चे को निकाला। तो ये लेक्चर ऐसा देती है, इसमें कितनी सच्चाई है? थोड़ी शर्म कर ले भाई, थोड़ी शर्म। तो इनको अगर इतना ही लग रहा था कि नहीं उसने गलत बोल दिया, और लेकिन मुझे ना अब कुछ भी करके अपना ये घर बचाना है, घर बसाना है, तो आज तो तुम्हारे पति का बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे वाला हैप्पी बर्थडे, जिसको ना तुमने इतना बड़ा सरप्राइज आज के दिन दिया है ना, हो सकता है ना ज़िंदगी भर ना भूले। और भूलना चाहिए भी नहीं उसको ना, कि बहुत अंदर ना दिल आ जाता है, दया आ जाती है। ले पति, कागजी पति, कैसा लगा गिफ्ट? हैं देखिए आपकी वाइफ ने आपको कितना बढ़िया गिफ्ट दिया है? हर किसी की वाइफ ऐसा कीमती गिफ्ट नहीं देती, बाकी तो लोग दे देते हैं कुछ खरीद के, कुछ सरप्राइज दे के, हैं ऐसा अनमोल गिफ्ट वैसे भाई एक हकदार आप पर हो, का ही बोल सकते हैं। जाने अनजाने में जो तुमने करा वो अभी तक भुगत रहे हो। तो ऐसा जो इसने गिफ्ट दिया है ज़रूरी था आज ही देना? ये अगर इनको इतना बड़ा सब कुछ करना ही था तो दूसरे दिन कर देती,
और वैसे अगर जिसको रिश्ता सही करना होता है तो वो रिश्ता सही करने के लिए वाईटी पे पूरा पीछे का राम कहानी लेकर नहीं आता है, पीछे की सारी चीज़ें अब लेके आके फिर से बैठ गई हैं, वो भी बर्थडे के दिन। अगर इनको इतना ही बुरा लगा था जो इनके पति का सुबह वीडियो आया था, बच्चे को उठाती गोदी में, अपने मलिक्षा भाई को जैसे मिलने के लिए ले गई थी वैसे साथ में ले जाती, बर्थडे में चली जाती, बातचीत कर लेती कि आपने इसे कहा है। अगर रिश्ता सही करना था तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो आप स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से ही काम करें तभी आपने ये किया है। डायपर वाली बात है कि मेरा वहाँ पे जो वकील गया था, है ना, पॉइंट नंबर 2 है ये डायपर। वो वहाँ पे इनसे बातचीत करने के लिए, जब हम लोग मेल मिलाप हो चुका तो बात करने के लिए इनको बाहर बुलाया। तो ये जब बाहर गए तो बातचीत कर रहे थे तो वकील ने मेरे बहुत समझाया, इनको भी, वकील मेरा था लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा समझाया कि चलो अभी तुम लोग ना दोनों मिल जाओ, ये है वो है। और उसके समझाने के बाद ये मेरी बुराइयां करने लग गया कि इसको डायपर फेंकने जाना था, है डायपर ऐड बना दिया है मेरे लिए। अगर डायपर कहीं याद किया जाएगा तो भैया प्रीमियम वाला डायपर मेरे नाम से जाना जाएगा। वैसे जिज्जी, डायपर का कहानी तो आपने शुरू करा था, हैं, पति ने तो अब बोला है। याद करिए, आपका ना दिमाग बहुत कमज़ोर है। बादाम भी खा रही है, अपने घर वालों से ठोक रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं आ रही है। डायपर वाला लाइव में आपने बोला था कि मम्मी जी ने ना मेरे ऊपर अत्याचार करे हैं, जब मैं कभी डायपर फेंकने जाना चाहती तो मुझे फेंकने नहीं जाने दिया जाता है। तो ये शुरू आपने किया था, पति अब बता रहा है। वाह जी, आप इस कष्ट को ना भूल काहे नहीं पा रही हैं। कभी भी जो घर बसाना चाहता है पुरानी चीज़ों का खुदन खुदाई नहीं करता है, और आप जब तक करती रहेंगी खुदन खुदाई आप घर नहीं बसा पाएंगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 यूँ है कि भाई साहब, ये जो बोल रही थी कि वो 2 लेडीज़ के साथ लेके आवा है। पहली बात तो बच्चे को तुम फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद मिलने आ रहे हो तो तुम्हें खुद आने चाहिए था। मैं होती और बेटा होता और तुम होते, 2 लेडीज़ को कैसे लेके चला हुआ है। पहले बच्चे से मिलते, जानते, समझते, मैं बताती आपके पापा, वो समझता है कि ये मेरे पापा हैं। उसके बाद फिर तुम जब से घुल मिल जाता तो दोबारा से मम्मी को लेके आते, कहते कि ये मेरी मम्मी, ये मेरी बहन और ये बहन का बेटा। लेकिन तुम एकदम से कैसे लेके आए गए हैं? तो जिज्जी, एक सीधा साधा जवाब यूँ है, भाई साहब, अगर वो अकेले आ जाते का पता तुम का इल्ज़ाम लगा देती हो। तुम्हारा ना कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारी गली से गुजरा था, वो भी ना तुम्हारे मामा मौसी के जो भी लड़के थे, 2 थे या 1 थे, जिनका भी तुम जानती हो, हैं, जिनको तुमने पुलिस थाने कराए हैं, उनके साथ होते हुए भी तुमने जान का खतरा बता दिया। इतना सुबुक के रो के यूट्यूब पे बयान दर्ज करी थी, तो अपनी सुरक्षा के लिए उसको लाना पड़ा है। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ लो। अब जैसे तुमने कहा कि चलते वक्त उस बंदे ने ओवर रिएक्ट किया, जब तुम्हारे 1.5-2 घंटे पूरे हो गए तो तुमने इशारा किया अपने भाई को कि चल भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि घर में ना वर्कर लगे हैं, 5-6 वर्कर ज़रूर से ज़रूर हरदम लगे ही रहते हैं, तो टाइम हो गया था। तो तुमने अपना सामान उठाया, तुम्हारे भाई ने बच्चा उठाया, तो वो एकदम से तुम्हारा कागजी पति एकदम से भाई के ऊपर टूट पड़ा है। जिज्जी वैसे टूट पड़ा था कि जैसे कि तुम्हारो नागराज जीजा है, कोबरा जीजा, और तुम्हार भाई तुम्हारे कागजी पति की माँ पे टूट पड़ा था, वैसे टूट पड़ा था। एक बाप को कितना दुख होगा, कितना तकलीफ़ होगा, और अगर उसको गुस्सा आई तो वो जायज़ है, क्योंकि वो अपने बच्चे से मिलने के लिए कितनी कानूनी प्रक्रिया पार करके आया है, और बाकी के लोग आसपास भटकते रहते हैं। अभी वो वीडियोस नहीं बना रहे, उससे पहले उसकी आवाज़ नहीं सुनाते थे, उसको नहीं दिखाते थे। आप यहाँ पे क्या लेक्चर देती रहती, वीडियोस पे बाद में आएंगे। तो अगर उसका गुस्सा करना कहाँ से नाजायज़ लगता है? मुझे तो जायज़ लगता है, मेरे को भी गुस्सा आती है, क्योंकि मैंने इतने स्टेप्स सिर्फ तुम्हारे ईगो के चक्कर में पार किए हैं। उसके इतने अनमोल पल मैंने गवा दिए हैं सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। क्यों? क्योंकि तुमने इतने घटिया स्टेप जो उठाए ईगो के चक्कर में, फालतू के भड़कावे के चक्कर में, उससे कई गुना ज़्यादा काम, इस बंदी से मैं बोल रही हूँ, उससे कई ज़्यादा गुना काम तुम यहाँ इस घर में करती हो। और जैसे तुम बच्चे को लेकर आई थी ना,
6 महीने का अभी बच्चा शायद रहा हो या नहीं रहा हो, मुझे इतना याद नहीं है। नीचे गद्दा लगा है किचन के बाहर, उससे कई गुना ज़्यादा काम करती थी बिना किसी हेल्प के। मम्मी जी सुबह चली जाती थी कहाँ ऑफिस, और चिंटुआ का मामा, मैं ठेकेदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हैं, बाहर चला जाता था। तुम्हें कैसे करती थी तुम्हें पता है, पूरा घर का देख रेख, झाड़ू पोछा, बर्तन से लेके खाना पानी सब कुछ करती थी। तो ये तुम्हारा ईगो था, उसी टाइम चाहती तुम लाइव करने के बजाय फ़ोन कॉल करके बात करती, किसी दूसरे तीसरे थर्ड पर्सन को इंक्लूड ना करके। पिछले कई दिनों में ये बंदी कहती थी कि दूसरा तीसरा तुम्हारा भला नहीं चाहेगा, तुम्हें गलत फहमी में डालेगा, तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकाएगा, और रिश्ता तभी ख़राब होता है जब कोई दूसरा तीसरा आता है। तो आपके यहाँ तो न जाने कितने हैं, तीसरे चौथे पाँचवें भी आ जाते हैं और सबकी बातों में आप आ जाती हैं। तो जिस तरीके से तुम अपना जो है लेडीज़ को ऑप्शन बना रही हो कि काहे लेके आई, तुम भी भाई को लेके आई, तुम भी वकील को लेके आई हैं, वो लोग अपने इतने दिनों बाद एक तो मिलने का अवसर मिल रहा था, तो दादी का मन नहीं किया होगा हैं, तो इसलिए लेके आया। पहली बात तो तुम ना उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात ना लगा पाओ, तुम्हारी जैसी लड़की, तुम्हारी जैसी महिला का कोई भरोसा नहीं, तुम क्या इल्ज़ाम लगा दो। तो बहुत ही अच्छा किया उसने जो वो लेके आया अपना माँ बहन को। दूसरी की बात, तुमने कहा कि तुम अपने एडवोकेट ही था ना वो, या फिर कोई जान पहचान का आसपास का कोई था, जो भी था वो, है ना, तो उसको तुम जो लेकर आई हो, तो तुमने तो बोला कि भाई साहब मैं उसको इसलिए लेके आई थी कि देखो ये बंदा, हाँ हाइपर वाली पहले बात पे आ जाती हूँ। इनका कहना था कि बच्चे को जब उसने उठाया तो एकदम से ये हाइपर हो गया और चिल्लाने लगा, बच्चा मेरा डर गया, बच्चा मेरा सहम गया, क्योंकि हम लोग बच्चे को कभी डांटे हैं नहीं। वो डांटना और गुस्से से बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं ये चीज़ का होती है, क्रोध का होता जानते नहीं। सीरियसली तुम्हारे घर में इन दिनों कितना दहा कच्चर मचा था, गांव वालों से पता चला है। ये मलिच्छा समय समय पे कितना करता है चिल्लम चोटी, बहुत अच्छे से पता है ना। तो यूँ तो मत कहो कि ना वो सहम गवा। उस बाप को गुस्सा इस चीज़ का था ना कि देखो मेरी नज़रों के सामने से फिर से मेरे बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं। पर्टिकुलर एक होता है ना, एक वो आके गुजर जाता है और वो गुस्से में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसको देख तूने कैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया है, इसी जगह पे अपने आप को रख कर देखती तुम क्या कर जाती पता भी नहीं। अगर यही बच्चा अपने बाप के पास होता तुम ऐसे मिलने जाती, तुम्हारा तो पता नहीं कौन सा रूप निकल के आता। अभी तो इतना गंदा रूप निकल के आया, तो वहाँ पे तो क्या ही रूप निकल के आता। समझ गई। तो उसको तुमने यहाँ पर कितने गंदे तरीके से प्रेजेंट किया। उसके बाद कहती हूँ मैं घर बसाना चाहती हूँ किसी भी कंडीशन पर। नहीं नहीं, बसाना नहीं चाहती हूँ। अब आते हैं वकील के मैटर पर, जो भी ये लेके आए थे एडवोकेट वकील। तो इनका कहना है कि हम इसलिए लेके आए थे कि देखो हैं कि ये बंदा है कैसा। अच्छा हुआ मैं लेकर आई थी, कैसे हाइपर हो गया, इसका टाइप क्या है देखो। तो तुम टाइप दिखाने लाई थी, है ना, हाइपर दिखाने लाई थी। इनका कहना था वकील मेरा एक गवाह है कि मैं कहती तो मेरी बातों को कोई भरोसा नहीं करता अदालत में। अब वकील ने सब कुछ देख लिया कि इसका टाइप कैसा, और ये बंदा ऐसा ही है, अपने घर की औरतों के लिए भी ऐसा है, मेरे लिए भी ऐसा है। इनका कहने का मतलब था अपनी माँ और बहन के लिए भी ऐसे गुस्सा दिखाता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाती है, किसी को कंट्रोल होता है, किसी को नहीं, किसी का इतना गंदा रूप होता है, कोई एकदम अंदर से शैतान होता है, किसी के अंदर बहुत विष होता है। तो सबका ना अलग अलग टाइप है और समय समय पे निकलता रहता है। कोई परिपूर्ण नहीं होता है, हो सकता है इनको गुस्सा जल्दी आता हो। तो आप घर बसाना चाहती हूँ आई टी पे ये बता के, है ना, आपको याद दिलाते रहेंगे आप किन किन चीज़ों की वजह से घर बसाना चाहती हैं। तो इनका कहना था कि भाई हमने दिखाने के लिए अब ना वकील को गवाह बना देंगे। तो जिज्जी यूँ बताओ, ये वकील रहेंगे या अगली बार तुम्हारे केस में गवाही देंगे। देखिए गवाह अलग होता है, वकील अलग होता है, या फिर वकील गवाह बन जाता है, गवाह वकील बन जाता है, चोर सिपाही हो सकता है, सिपाही चोर, बहुत ही कन्फ्यूजन है भैया, आप ही लोग बताना। तो जिस तरीके से जिज्जी वकील को इसलिए लेके आई थी ताकि उसको गवाह बना सकें, तो वो भी अपनी बहन को और मम्मी को इसलिए लेकर आया था कि कल को तुम कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो तो हमारे पास गवाह तो रहे, वो भी मेरे अपने जो बदले ना हैं, इसलिए वो भी लेके आया था। बढ़िया ही है। अब आते हैं वाइटी और बच्चे पे। इसका कहना था कि बच्चे को ना ये फ़ोटो लेने की ज़िद कर रहा था, लेकिन मैंने लेने नहीं दी क्योंकि ना उस फ़ोटो से ये पैसा कमाना चाहता है, सोशल मीडिया पे डाल के कई ब्रांच खोल के कमाना चाहता है।
तो जी कुछ दिन पहले आपने एक नौटंकी फैलाई थी कि मेरा चैनल डिलीट होने वाला है। मैंने 2 चैनल खोले, आप मुझे इस पे सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल का कोई भरोसा नहीं। ऊपर से तुम्हारी माँ चैनल खोलने वाली है, आने वाली दुपट्टा वो भी खोलेगी। तुम्हारे भाई का चैनल है, तुम्हारी दीदी का चैनल है, नोना जिज्जा चैनलों के पीछे है, वहाँ से स्क्रिप्टिंग करता रहता। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा जितना भी कुनबा है, ये यही इनका अधिकार है सिर्फ चैनल वैनल खोलने का, बाकी किसी को चैनल वैनल नहीं खोल सकता। अगर उसकी माँ का चैनल चल रहा तो तुमको इतनी आग काहे लग रही है? वाईटी तुम्हारा नहीं है, आधिपत्य नहीं है, इंडिया में तुम्हारा राज्य नहीं है, हैं? तो अब यूँ हो गया कि भाई यूँ फ़ोटो खींचेगा, फिर ना अपना रिएक्शन बताएगा, फिर दूसरे चैनल पर रिएक्शन बताएगा, क्योंकि इसके पति कागजी पति ने बोला था ना कि मम्मी का रिएक्शन मम्मी के चैनल पे, इसलिए ना इनको चुनने लग गए हैं। जब तुम ससुर के नाती हो, बैठ के भाई का रिप्लाई, दीदी का रिप्लाई, साले का रिप्लाई, बहनों का रिप्लाई दे रहे थे अलग अलग चैनल पे, उनको कमाना नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं ज़रा ये बताना, बताइए हैं। अब आते हैं शगुन की बात पे। इसका कहना था कि जाते जाते वो 2 लेडीज़ उठी और आंटी जी ने मेरे बेटे को शगुन दे रही थी, लेकिन वो लिए नहीं, तो उन्होंने पॉकेट में डाल दिया। फिर दूसरी लेडी भी उठी हैं, मतलब ननद नहीं, लेडी, दूसरी लेडीज़ ने भी डाल दिया, ले नहीं रहा था। तो आप ये सब देख के क्या साबित करना चाहते हैं? मेरा ही है, एक तरीके से मैंने तुमको गिफ्ट किया है, ये सारे स्किल्स मैंने दिए हैं, बोलने का तरीका मैंने सिखाया, प्लेटफॉर्म मैंने दिया, पहचान मैंने दिया। इस बंदे को सब लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो तुम मुझ पे ये अर्पण करके क्या कर लोगे? और वैसे भी इतने में क्या होगा? फिर भी मैंने अपने वकील को कॉल लगाया जो थोड़ी दूरी पे थे कि लें कि ना लें। फर्स्ट को लगाया, फिर जो ज़्यादा दूरी पे थे उनको भी लगाया, पूरी वकील की जो मैंने फ़ौज पाल रखी सबको कॉल लगाया और पूछा मुझे लेना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ले सकते हो। तो कोई आपने एहसान नहीं किया, कुछ टॉफ़ियाँ कुछ बिस्किट पकड़ा दिए, और वैसे तो ये टॉफ़ी खाता भी नहीं है, हाँ, फिर भी आप ले आए तो मैंने ले लिया। तमीज़ से आपको देना चाहिए था, रिक्वेस्ट करके देना चाहिए था कि हे देवी, आपके चरणों में मैं ये टॉफ़ी और बिस्किट समर्पित करना चाहता हूँ जो कि आप ही की कमाई हैं। मतलब इसको कितनी गलतफहमी है, कितनी ज़्यादा गलतफहमी है, कितने तुच्छ स्वभाव के लोग हैं, कितने ज़्यादा जाहिल स्वभाव के लोग हो। अब आते हैं घर पे। मैं घर बसाना चाहती हूँ, घर में रुकना चाहती हूँ। तो जी कैसे आप घर बसाना चाहती हैं, कैसे आप घर में रुकना चाहती हैं? इनका कहना है मेरी कुछ शर्तें हैं। मैडम की शर्तें अभी भी हैं, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, और जो कुछ हुआ इन शर्तों की वजह से हुआ है। शर्तें ये हैं कि हमारी हैप्पी फैमिली के लिए ऊपर एक फ्लोर बनना चाहिए, ऊपर हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, और नीचे इनकी माँ और जिसको भी बुलाना चाहे, जिन लेडी को, मतलब समझ रहे हो, नंद रानी से यहाँ पर तात्पर्य है, बाकी भी जो रिश्तेदार आना जाना चाहें वो नीचे आएँ, ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। इनका यूँ कहना है कि हमारी हैप्पी फैमिली ऊपर मैं रख लूँगी, नीचे वालों से मुझे कोई मतलब नहीं, ना मैं नीचे इंटरफेयर करूँगी, ना मुझे ऊपर कोई इंटरफेरेंस चाहिए। ये इनकी शर्तें हैं जो कि आज इन्होंने वाईटी पे बोली। सीरियसली? अच्छा, तो आपके भी घर में ना जो फ्लोर बन रहा है इसीलिए बन रहा है ना कि ऊपर ना दुपट्टा और मलिच्छा रहेंगे, नीचे तुम्हारी अम्मा रहेंगी, और तुम्हारी अम्मा चाहे जिन जिन लेडीज़ को बुलाएं, 2 लेडी हैं वही आके पड़ी रहेंगी, तो उनसे ना उनको मतलब रहेगा, ना इनसे उनको मतलब रहेगा। यही बोल रही हो ना? वाह जी वाह। वैसे जी तुमको रहना इसी फ्लोर पे है, काश कि उधर रह ना पाओगी। ये फ्लोर तुमने पैसा खर्च किया है, यहीं रहो, एंजॉय करो, कहाँ वहाँ षड्यंत्रकारियों के अत्याचारियों के बीच में जाओगी? तो इतना सब कुछ मैंने बोल दिया है। और वो 2 लेडी भी बहुत घटिया हैं, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बच्चे को बोला कि अब शगुन है, और किस मुंह से दे रही थी पैसे वैसे मुझे पता नहीं है, मतलब उनकी गंदी सोच थी कि इसके आते ही ऐसा हो गया वैसा हो गया, पिच्छों से लेके आई, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो शगुन दे के काहे कर रही थी, मेरी वजह से एक दूसरी ब्रांच भी खोल ली है, तो उन लेडीज़ के पास जाके क्या करोगी? वो लेडीज़ भी बेकार हैं, लेडाज भी बेकार है, तुम्हारे कागजी पति, है ना। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये घर बसाना चाहती है। यहाँ पर वाईटी पे इतनी गंद पाने के बाद का आपको लगता है कि ये घर बसाना चाहती है? इतना सब कुछ बंदी ने बोला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक पॉइंट है, उसके बाद भी बोल रही मैं घर बसाना चाहती हूँ। घर बसाना है ना मैडम, तो वाईटी पे नहीं, फ़ोन कॉल पे, या फिर जो भी तुम्हारे 2-4 लोग हैं, है ना, उनको लेके बैठो। उसके बाद ये भी उम्मीद करती हैं कि अगली जो मीडिएशन या अगली जो भी मीटिंग होगी ना, तो वहाँ पे पहले यहीं आए, बाकी लोग ना आए हैं। वाह जी वाह।
क्या सोच है रे तेरी, कहाँ रखी थी, कहाँ से निकाल के लाई है। ऐसी सोच अगर हर किसी की हो ना तो का ही होगा माँ बाप का यार। और कल को ना तुमको सिड अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा ये सोच के देखना। तब तुम्हें समझ में आएगा, जब इस एज में जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा। इसका एक चीज़ और कहना था कि जो 2 लेडी आई थी वो तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखा रही थी। उन 2 लेडी के लिए तुमने कितनी गंद पाई है, कुछ छोड़ा है। वो बैठी थी यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ तो बैठने नहीं चाहिए, उनको आना भी नहीं चाहिए। पर वो तुम्हारे लिए नहीं आई थी, अपने बच्चे के लिए आई थी हैं। तुम कंफ्यूज हो गई होगी। तुमने इतनी गंद पाई है, इतना सब कुछ बोला है ना कि ना तुम उनकी बात, उनकी मुंह से कोई लफ्ज़ सुनना डिज़र्व ही नहीं करती हो। उनका कहना उन्होंने बच्चे से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करी। क्यों? क्योंकि ना वो अपने ही बच्चे में लेके आई थी, और एक बच्चे को पाल तो रही अपने बच्चे से मिलने। बच्चे को ले जाओ अपने घर में रखो, लेकिन साथ में बहू भी ले जाना पड़ेगा आंटी जी, हैं। और उसके बाद कि ठीक है अगर तुम बच्चे को पाल रहे हो, हम कुछ वैसा कहने का मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। सीरियसली इतना सब कुछ बोलने के बाद फिर चिपका दो बच्चे तो भगवान के रूप में होते हैं। इसके अंदर कितनी खुन्नस भरी है उस बच्चे के लिए भी, जो इसके ननद का बच्चा जो कभी कभार आता है अपनी माँ के ही साथ। सोच लो, उसके बाद बस लिपा पोती कर दी जाती कि नहीं मेरा कहने का मतलब तो ये नहीं। तो ये है इनकी सच्चाई। और इसके बाद कहती कि मैं घर जाना चाहती हूँ। आपको लगता है, इतना भी लगता है कि ये महिला वाकई में घर जाना चाहती है? जितने भी मैंने पॉइंट बताए आप बताइए। वो बंदा अकेला आता कि कल को कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती थी। क्यों आया अकेला, क्यों आया? अच्छा हुआ वो लेके आया। अभी भी देखो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो हाइपर हो गया। ये नहीं देख रही कि इसके पीछे है क्या। एक बार उस बंदे की जगह अपने आप को रख कर देख, तो उससे इस बच्चे को अलग कर दिया जाए। कह रही यहाँ तो एक बार हग वग भी नहीं किया। दूसरी लेडी ने बोला भी था कि उठा ले, उसने प्यार नहीं किया, वहाँ जाके रोना धोना कर रहा है नेट पे। भाई कहते हैं ना, बंदे का जो मूड होता है ना, कभी किसी जोन में चला जाता है, कभी कुछ चिढ़न मची होती है कि क्यों 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 ऐसा हो रहा है। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम स्क्रिप्ट ही समझोगी, इसके अलावा तुम जिंदगानी का रियल तथ्य समझ ही नहीं सकती। अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो हो सके तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और हो सके तो कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है ये घर बसाना चाहती हैं। सच बताइएगा। हाँ चलिए, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।